नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। वर्गो एसेंडेंट के लिए, कन्या लग्न के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग, लग्न कुंडली को देखिएगा। आपकी बहुत सारी कुंडली है उसमें से, और लग्न कुंडली में पहले घर में 6 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो इसको यहीं स्टॉप कर दीजिएगा। 6वीं राशि है जो आपका लग्न है और 6वीं राशि कन्या है, तो ये वीडियो देखिएगा। 6 लिखा होगा तो आप गलती करते हैं आप लोग, जहाँ आपकी कुंडली में 6 लिखा है वहाँ चंद्र लिखा होगा तो आपकी कन्या राशि है, कन्या लग्न नहीं। तो कन्या लग्न होगा तो देखिएगा, ये महीने को टेम्पररी अ बिग चांस मैंने लिखा है। यू विल गेट अ चांस, इट्स टेम्पररी चांस। हो सकता है कोई बहुत बड़ी मुलाकात हो जाए। व्हीकल से आपको केयरफुल रहना है। देखिए, 10 अप्रैल से लेके 3 मई तक 15 दिन के बाद आपके अष्टम स्थान में शुक्र चला जाएगा। 10 अप्रैल से 3 मई में आप, अगर आपके पास व्हीकल है तो ड्राइव करिएगा केयरफुली। ये महीना आपको टेम्पररी बिग चांस इसके लिए देगा कि स्टार्टिंग में 15 दिन, देखिए 1 अप्रैल से 15 अप्रैल आपका लग्न सप्तम में है। इसके लिए मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ का भी प्रॉब्लमेटिक चीज चल रहा है, सप्तम में 6 में है, उसके भी हेल्थ के इश्यू आएंगे आपको। आप पहले इसको देखते हैं डेट वाइज, मैं बताता हूँ उसमें कि जॉब मैं बिफोर 15 अप्रैल मैंने जो लिखा है टेम्पररी बिग चांस, वो 15 अप्रैल के पहले है। 15 अप्रैल के बाद 16 अप्रैल से 30 अप्रैल आपका लग्नेश भी अष्टम में चला जाएगा, वो भी एक माइनस है। शुक्र भी अष्टम में माइनस है। सो जॉब के लिए बिफोर 15 अप्रैल गुड टाइम है। टेम्पररी बहुत बड़ा चांस आपको मिल सकता है। अब इसको परमानेंट कैसे करना है, टेम्पररी चांस मिलेगा, आप इसका मैक्सिमम एडवांटेज। टेम्पररी को बिग चांस में पर्टिकुलरली बहुत बड़ा मुलाकात हो सकता है, ऐसा लगेगा आप छा गए, क्योंकि 7th हाउस है, पब्लिक हाउस है, लोग जहां आपको पहचानते हैं, या आप है या दुनिया है। पर्टिकुलरली 7th हाउस में लग्नेश गया है, भले नीचे राशि का है लेकिन लग्नेश है, कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट देगा। मैरिज लाइफ का पर्टिकुलरली मैरिज के लिए कोई चांस नहीं दिखता है, भले लग्नेश सप्तम में, फिर भी मैं ना बोल रहा हूँ, क्योंकि गुरु जैसा शुभ ग्रह 6 अप्रैल से आपके 8th हाउस 6th हाउस में सरक गया है, यानी कि कभी सिर्फ खाली एक्सपेंसेस होगा कोई शुभ कार्य के लिए। 6 अप्रैल से 13 सितंबर के बीच कोई शुभ कार्य के लिए खर्च होगा। हेल्थ का केयरफुल रहिएगा, हेल्थ के लिए डायबिटीज बढ़ना नहीं चाहिए। 6वें स्थान में से जब गुरु जाता है तो वजन बढ़ने से होती बीमारियां देता है। सो बिजनेस में आई से नो रिस्क टिल 30 सितंबर। 13 सितंबर तक ये गुरु महाराज आपके 6वें स्थान में रहेगा। ये गुरु आपके कर्मस्थान को देख रहा है, अभी कोई बड़े से शत्रुता करवाएगा, रिस्क नहीं लीजिएगा 13 सितंबर तक। ध्यान में रखिएगा, 6वां गुरु संतान का कारक है, मतलब बच्चों के पीछे एक्सपेंसेस करवाएगा। 6वां स्थान का गुरु बच्चों के एजुकेशन के पीछे, घर के बड़े बुजुर्ग के पीछे खर्च करवा सकता है 6वां गुरु। और हेल्थ के लिए आपको, जब तक गुरु आपके 6वें स्थान से पास नहीं होता, केयरफुल रहिएगा। स्टूडेंट के लिए भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, गुरु का जो सपोर्ट मिल रहा था आपको वो बंद हो जाएगा। 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक ये 8 से 10 डिग्री तक जाएगा गुरु, और फिर रेट्रो होके वापस कैप्रिकॉर्न की तरफ रवाना होगा, मकर की तरफ। 13 सितंबर तक कोई रिस्क नहीं लीजिएगा। मैरिज के लिए कोई चांस नहीं है, स्टूडेंट को हार्ड काम करना पड़ेगा, दे हैव टू वर्क हार्ड। देखिए, इस महीने में ये दोनों शुक्र मंगल परिवर्तन हो रहा है, भाग्येश और अष्टमेश, इसका कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा आपको। कर्मेश और अष्टमेश का भी परिवर्तन हो रहा है 16 अप्रैल से 30 अप्रैल में, मैंने बोला है आपको। बिग चांस आगे है, बाद में आपको केयरफुल रहना है। अगर आपके पास बाइक या कोई व्हीकल है तो केयरफुल रहिएगा। आपका ये बुध आगे सरक रहा है और मंगल इधर सरक रहा है, मंगल बुध का परिवर्तन हो रहा है। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल में कर्मेश अष्टम में जा रहा है, यानी कि काम धंधे में कहीं ना कहीं टेंशन आएगा ही आपको। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल में टेंशन में रहेंगे आप, रिस्क नहीं लीजिएगा। जो भी रिस्क लगता है 15 अप्रैल के पहले एक ठीक टाइम चलेगा। लग्नेश सप्तम में, पब्लिक में आपका पहचान हो सकता है, तो ये टाइम है उसके लिए। अभी मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करने के पहले बोर्ड पे क्या लिखा है दिखाता हूँ मैं। ये गज केसरी योग लिखा है, ये चंद्र का तारीख लिखा है, और ये राशियाँ कब बदल रही है ये लिखा है, ग्रह कभी राशि बदल रहे हैं। अभी सप्तम में सूर्य है, यानी कि मैरिज लाइफ का स्पाउस ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्टिव हुआ है। 14 मार्च से 13 अप्रैल में आपको आपके स्पाउस के साथ का अंडरस्टैंडिंग, देखिए जैसे शुक्र आपके
17 मार्च से 9 अप्रैल तक मैरिज लाइफ के स्पाउस के लिए सप्तम स्थान में शुक्र उच्च का था, तो आपने उसको समझने के लिए बेस्ट टाइम 17 मार्च से 9 अप्रैल तक जो टाइम जा रहा है, ये वीडियो आपको मिलेगा उस वक्त मिलेगा। अब डेट वाइज जो प्रिडिक्शन करता हूँ उसमें पर्टिकुलरली मैंने ये केयरफुल रहने के लिए तारीख लिखी है, इसको कहीं लिख के रखिएगा। 3, 4, 13, 14, 17 और 23, 24 अप्रैल को कहीं लिख के रखिएगा। इसका मैक्सिमम एडवांटेज लेने की कोशिश करिए। इन दिनों में कोई रिस्क नहीं लेना है, आपको केयरफुल रहना है। पर्टिकुलरली ये दिनों में किस तरह से रहना है मैं बताता हूँ। 1, 4 और 2, 4 मतलब मंथ के स्टार्टिंग में आपके हाथ में बहुत बड़ा पैसा आएगा। बेसिकली देखिए, शेयर बाजार से रिलेटेड अगर आप है तो यहाँ 5th हाउस में शनि है। शेयर बाजार का पैसा से शनि नहीं मिलता, शनि से 5th हाउस में शनि है, तो मैंने लव वाले लोगों के लिए भी नॉट गुड बोला है, केयरफुल रहिएगा। वेट एंड वॉच। शुक्र चंद्र शुक्र की युति हो रही है, देखिए 12 अप्रैल और 27 अप्रैल को अपोजिशन। ये 2 दिनों में अगर आपके पास बाइक है तो बहुत केयरफुली ड्राइव करिएगा। 1 और 2 अप्रैल का टाइम है आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। जनरली आप लोगों के दोस्त बहुत कम होते हैं, बहुत व्यवहारिक लोग हैं, आप प्रैक्टिकल लोग हैं, यानी कि बहुत बजटिंग करके चलने वाले लोग हैं। अचानक ऐसे खुश हो गए और बहुत पैसा बुड़ा दिया, ऐसा आप लोग नहीं होते। आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस बहुत आनंदी स्वभाव का है, दिखने में भी बहुत सुंदर है। आप लोग बहुत बजटिंग केयरफुल होते हैं, पैसे के लिए केयरफुल पर्सन है। बट दिस इज द डे, 1 और 2 तारीख आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। 3 और 4 अप्रैल मैंने नॉट ए गुड डे लिखा है, बैड डे लिखा है। इस महीने का सबसे थर्ड क्लास टाइम है ये, इसको ठीक से कहीं नोट कर लीजिएगा। ये दिन में आपके पीठ के पीछे हो सकता है कोई षड्यंत्र हो, कोई ना कोई। अगर आप जॉब करते हैं तो देखिए कोई दिन में रिस्क नहीं लीजिएगा। 3 और 4 अप्रैल को रिस्क नहीं लीजिएगा, आपको टेंशन आ जाएगा। जनरली देखिए, आपके पास से रिबेल की उम्मीदें नहीं होती, यानी कि आप कहीं कभी झगड़ा नहीं कर ले। आई हैव नेवर ऑब्जर्व। एक विर्गो पर्सन है, पर्टिकुलरली देखिए विर्गो एंड एक्वेरियस आर सेड टू बी द वेरी गुड, क्या बोल सकते हैं, बर्दाश्त करने की ज़्यादा कैपेसिटी वाले लोग हैं, एक्वेरियस और वर्गो। तो ये मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग में बहुत अच्छी तरह से चल जाते हैं, क्योंकि कहीं झगड़ा करके रास्ता करने की कोशिश नहीं करते, अनलेस आपके लग्न में मंगल आ गया तो ही। अदरवाइज आप लोग ज़्यादातर झगड़ा करके नहीं, लेकिन इंटरडिक्शनली रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। 3 और 4 अप्रैल को डिसीजन पेंडिंग रखिएगा, भले कोई बहुत बड़ी ऑफर आ जाए। वेट एंड वेट। 3 और 4 अप्रैल को आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, पैसा खर्च हो जाएगा, केयरफुल रहिएगा। 5 और 6 अप्रैल को दिस इज द टाइम टू फॉर योरसेल्फ। ये टाइम है अपने आप के लिए देने के लिए। जैसे 1 और 2 तारीख दोस्तों को देना था, 5 और 6 अप्रैल अपने आप को दीजिएगा। कहीं ना कहीं नई आइडिया बना पाएंगे, नया सोच पाएंगे कि कहाँ आप गलत हो रहे हैं। देखिए गुरु 6वें स्थान में अभी सरक रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे आपके हेल्थ के इश्यू अभी बढ़ते जाएंगे। डायबिटीज़ है या जॉइंटिस है, ऐसी बीमारियां ये 6वें स्थान का गुरु देता है। वजन बढ़ने से होती बीमारियां, लीवर की बीमारियों पर गुरु का कंट्रोल है, केयरफुल रहिएगा। पर्टिकुलरली 5 और 6 तारीख को रिवाइज करेंगे आप अपने आप को, और जो गलती हुई है आपकी 3 और 4 को, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। 7 तारीख है, आपके हाथ में पैसा काफ़ी होगा। फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत मजबूत जगह पे पाएंगे। ये दिन है आप 7 तारीख का। एंजॉय, यू विल एंजॉय दिस डे, फूड, फैमिली एंड फाइनेंस विद योर फैमिली मेम्बर्स। आपके परिवार के साथ आप एंजॉय करेंगे, फूड भी, फैमिली भी एंजॉय करेंगे, और पैसा भी आपके हाथ में अच्छा खासा होगा, यानी कि पैसे की शॉर्टेज भी आप फील नहीं करेंगे। 8 और 9 तारीख देखिए, ये एक हिम्मत का दिन है। ये आपके पर्टिकुलरली भाई बहन के साथ का रिलेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। पड़ोसी के साथ का कोई रिलेशंस को आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। 8 और 9 तारीख को आप देखेंगे कर्मस्थान में कोई चैलेंज आके खड़ी हो गई होगी। आप देखिए कर्मस्थान में बुध की राशि है, मतलब आप बातें करने से, टॉकिंग से या कमीशन के बिजनेस से आप लोग आगे बढ़ते हुए मैंने देखा है। पर्टिकुलरली 8 और 9 तारीख को आपके कर्मस्थान में कोई छोटी मोटी चैलेंज आ जाएगी, इसको आप पार कर ही देंगे, पॉजिटिवली पार कर देंगे। 10 और 11 अप्रैल को यू विल फील हैप्पी एट होम। ये दिन है आपकी ममा के लिए देने के लिए। अगर आपकी उम्र छोटी है, ममा जिंदा है, बहुत अच्छी बात है। 60-65 की उम्र हो तो ममा नहीं होते, बट ये टाइम है 10 और 11 अप्रैल को आप घर में एक शांति का अनुभव कर पाएंगे। गिव इट दिस टाइम टू फॉर योर हैप्पीनेस एट होम। घर में बहुत बड़ी शांति से ममा के साथ का
कहीं कभी कभी क्या होता है कि मम्मा के साथ का विचारों को कहीं एक हैप्पीनेस का, घर में शांति का अनुभव कर पाएंगे 10 और 11 तारीख को। 12 तारीख है, ये पर्टिकुलरली डे है आपके बच्चे के साथ का स्पेयर करने के लिए। दिस इज द टाइम यू शुड स्पेयर विथ योर चाइल्ड। देखिए अभी आपने अप्रैल के पहले नवंबर 2020 से अप्रैल 2021 तक, 20 नवंबर से अप्रैल 2021 तक गुरु आपके संतान स्थान में था, यानी कि बच्चे का कुछ ना कुछ मैच्योरिटी देखा। कभी कभी ऐसा टाइम होता है कि आपने देखा पर्टिकुलरली, और ये दिन है पर्टिकुलरली 12 अप्रैल। अगर जो आप प्यार करते हैं या एजुकेशन के लिए स्टूडेंट है तो 12 अप्रैल स्टूडेंट के लिए बेस्ट रहेगा। 12 अप्रैल का दिन आप फालतूगिरी में यानी कि टाइम पास करने में नहीं गवाइएगा, पूरा स्टूडेंट पूरा दिन का यूटिलाइज करिएगा। ये दिन आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। आप क्रिएटर है समझो, कोई सर्जन वाले काम से, क्रिएटिविटी के काम से जुड़े हैं तो आप कुछ नया काम भी कर पाएंगे 12 अप्रैल को। 13 और 14 अप्रैल हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। चारों तरफ कोरोना का माहौल चल रहा है, गुरु आपके 6वें स्थान में गया है, डेफिनेटली वैक्सीनेशन आ चुका है इंडिया में, बट 13 और 14 अप्रैल आप जगड़ पड़ेंगे। इट विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। जनरली मैं वर्गो लग्न को देखता हूँ, बहुत सारी दवाइयों के नाम जानते हैं और पैसा बचाने की नीयत से ही ज़्यादातर मेडिकल स्टोर में ही खड़े रह जाते हैं। आप लोग वर्गो वाले में ज़्यादातर देखा है। आप स्टडी करें अपने आप को, और वो आई बोल देते हैं मेरा कान दुख रहा है, मेरे पेट में दुख रहा है, और मेडिकल स्टोर वाले दवा दे देते हैं। आई ऑब्जर्व है। कन्या लग्न वाले वो कौन डॉक्टर के पास जाकर बैठेगा, इतना देर वक्त खराब करेगा। तो मैंने ज़्यादातर कन्या लग्न को, वर्गो लग्न को ज़्यादातर मैं अपने आप पर, ये रोग स्थान की राशि है 6वें स्थान, तो ज़्यादातर रोग स्थान से ज़्यादा एक्टिवेट होते देखा है मैंने। और कन्या और मिथुन को मैंने संग दोष ज़्यादा लगते हुए देखा है। कन्या से ज़्यादा मिथुन को संग दोष लगते हुए देखा है। तो ये पर्टिकुलरली केयरफुल रहिएगा आपके हेल्थ के लिए 13 और 14 अप्रैल। अगर आपका बिजनेस में अगर आप कोई लोन से काम कर रहे हैं और कोई लोन प्लानिंग कर रहे हैं तो 13 और 14 अप्रैल आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर मैटरनल अंकल से कोई काम करवाना है आपको, कोई चाहते हैं आप मैटरनल अंकल से कुछ काम करना, तो 13 और 14 अप्रैल को आपके मैटरनल अंकल के पास अगर आप कोई वर्ड रखेंगे तो ये आपका सैंक्शन हो जाए। आप चमत्कार देखिएगा। 13 और 14 अप्रैल आपके लिए मैटरनल अंकल से बेनिफिट लेने का टाइम है। 15 और 16 अप्रैल है, ये दिन है आपके स्पाउस के साथ एंजॉय करने का। दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर स्पाउस। व्हीकल पर नहीं चले जाइएगा। शुक्र धीरे से आपके अष्टम स्थान में सड़क चुका है 10 अप्रैल से। अगर व्हीकल पे जाते हैं तो बहुत केयरफुली ड्राइव करिएगा। 15 अप्रैल से 16 अप्रैल आपके लिए एक्सपेंसिव साबित होगा। व्हीकल खतरे में है, आपके 8th हाउस में है, केयरफुली ड्राइव करिएगा। और 15 और 16 अप्रैल दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर स्पाउस। 17 अप्रैल मैंने जो लिखा है, दुखद सिचुएशन, आपके मन के विरुद्ध कोई ना कोई घटना आकार लेगी, आपको दुख होगा। आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस यानी कि आपके पति या पत्नी के परिवार के साथ का कहीं कुछ कनेक्शन आएगा, और आप देखेंगे आपके मैरिज लाइफ का स्पाउस आपके साथ ज़्यादा आपको चुप जाए ऐसी बात करने लगा है, आपको प्रेशराइज करने की बात करेगा। पर्टिकुलरली 17 अप्रैल को आप बहुत परेशान हो जाएंगे। वो दिन रिस्क नहीं लेने का दिन। 18 और 19 अप्रैल को, 18 और 19 अप्रैल से लेके पर्टिकुलरली 22 अप्रैल तक आपका कर्मस्थान में ग्राफ ऊपर चलने लग जाएगा। पर्टिकुलरली 18 और 19 अप्रैल को इट विल बी प्रूव्ड अ लकी डे फॉर यू। कहीं ना कहीं आपका माइंड एकदम रिलीजियस हुआ होगा, नसीब आपको साथ देता हुआ दिखाई देगा, और हो सकता है एक आध छोटी मोटी रिलीजियस टूर ट्रिप आप करने की कोशिश करेंगे 18 और 19 अप्रैल को। इट इज़ अ गुड डे इन शॉर्ट। 18 और 19 अप्रैल को आपके लिए अच्छा दिन साबित होगा। 20 अप्रैल कर्मस्थान के लिए सबसे अच्छा दिन है आपका। डेफिनेटली मैंने तो बोला टेम्पररी बिग चांस 15 अप्रैल के बाद है, लेकिन आप जहाँ भी जॉब करते हैं 20 अप्रैल को आपके बॉस की तरफ से आपको शाबाशी या अप्रिसिएशन मिलेगा। अगर आप कोई किसी के बारे में कुछ बोलना चाहे तो ये 18 अप्रैल का, पर्टिकुलरली 20 अप्रैल का, 18 नहीं 20 अप्रैल का आप एडवांटेज लीजिएगा। 20 अप्रैल को आपको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। जनरली वर्गो है तो देखिए आपका वर्गो लग्न है तो मैं ज़्यादातर ये देखता हूँ, आप जहाँ भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, ज़्यादातर बिजनेस करते हैं तो आपके पास 2 फैक्ट्रियाँ होती हैं। जेमिनी साइन है। नौकरी करते हैं तो साइड में कहीं और एक बिजनेस होता है। अधिकतर मैंने यही देखा है, डबल हॉर्स पर राइडिंग होती है आप लोगों की। और ये बूथ का वजह से मैं ज़्यादातर ये देखता हूँ आप लोगों का कि
आपके साथ जो लोग काम करते हैं वो जेलस करते हैं आपको, इसके लिए कि बॉस आपकी बात इग्नोर नहीं करता, बिकॉज यू आर वेल अवेयर व्हेन टू स्पीक व्हेन नॉट टू स्पीक। आपको ये अच्छी तरह से पता होता है। कन्या लग्न है तो बहुत सोच समझ के बोलते हैं, बगावत का नाम नहीं लेते। अगर बॉस ने बोल दिया ये चीज़ नहीं करना है तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरे लग्न वाले ऐसा नहीं करते। एक्वेरियस एंड वर्गो वो एक्सेप्ट करते हैं, वो बगावत नहीं करते। वर्गो और एक्वेरियस बर्दाश्त कर लेते हैं। बर्दाश्त की ज़्यादा कैपेसिटी है। 20 अप्रैल को आपके बॉस के साथ का आपका एक अच्छा खासा ट्यूनिंग होगा। आपको ऐसा लगेगा कि कहीं वो टेम्पररी जो बिग चांस मिला था 15 तारीख के पहले का, उसका कोई एडवांटेज आपको 20 तारीख को मिल सकता है। 21 और 22 अप्रैल हाथ में आपके काफ़ी पैसा हाथ में आपके आएगा। कहीं ना कहीं आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देखने की कोशिश करेंगे और ये समय में जो टैक्स प्लानिंग में से आप बाहर निकले होंगे 21 और 22 अप्रैल, आप दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर फैमिली पीपल। आपके परिवार के लोगों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। और ये दिन फाइनेंशियली आपके लिए कहीं शेयर बाजार में पर्टिकुलरली आप इन्वेस्ट करने का सोचेंगे। देखिए शनि जब तक आपके 4th हाउस में है, 5th हाउस में, पंचम स्थान में, संतान स्थान में, यानी कि ये कोई चाइल्ड कंसीव करने की कोशिश कर रहा है और विर्गो लग्न है तो ये सक्सेस नहीं होगा। गुरु भी 6वें स्थान में चला गया है। मैरिज लाइफ का जो आपका स्पाउस है उसके हेल्थ के 1000 इश्यू खड़े हो गए होंगे, तो अभी रुकिएगा। पर्टिकुलरली शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने का ये टाइम नहीं है पर्टिकुलरली आपके लिए। शनि आपके 5th हाउस में है, पंचम में, 6 में। बट 21 और 22 अप्रैल को आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे, दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे। और इन शॉर्ट 21 और 22 अप्रैल आपके लिए अच्छा दिन है। 23 और 24 अप्रैल मंथ का ये जो केयरफुल रहने वाला जो आखिरी दिन, तो 23 और 24 अप्रैल डिसीजन नहीं लीजिएगा, एक्सपेंसिव रहेगा। जनरली आपके पीछे आपके बॉस के साथ का ट्यूनिंग देख के आपके साथ जो काम करते हैं वो लोग जलते हैं। और 23 और 24 तारीख को आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र करेंगे, आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। दैट इज बिकॉज एक तो बहुत वर्गों वाले अपने काम में बहुत सिंसियरिटी से काम करते हैं। 23 और 24 तारीख आपको डिसीजन पेंडिंग रखने हैं। कोई भी डिसीजन आ जाए आपके सामने और आप उस डिसीजन को, जैसे अभी मंगल राहु की युति है, कोई प्रॉपर्टी के मामले में डिसीजन आ जाए, वेट एंड वॉच। पर्टिकुलरली 23 और 24 तारीख को कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा। हैश में एकदम जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लीजिएगा। बोलता हूँ बोलो, सोच के बोलता हूँ, देखता हूँ, ये सब बोल के टालिएगा। 23 और 24 अप्रैल लोग बेवकूफ़ बनाएंगे आपको, पैसा खर्च करवाएंगे आपके। और 25 अप्रैल को इट इज़ द टाइम टू रिवाइज योर सेल्फ। अपने आप को रिवाइज करने का टाइम है। महीने में एक बार आपको जनरली देखिए, वर्गो आपका लग्न है तो आपका लग्नेश बुध है, महीने में जहाँ है वहाँ आ जाता है। लगभग कभी कभी तो 17-18 दिन में ही वो पास हो जाता है, बहुत स्पीड में चलता है। तो ये टाइम है 25 अप्रैल टू फॉर योर सेल्फ। अपने आप को दीजिएगा 25 अप्रैल। ये टाइम है अपनी गलतियों को रिवाइज करने का, अपने आप को रिवाइज करने का। अच्छा है दिन, कोई बुरा नहीं है। 26 और 27 अप्रैल हाथ में पैसा आएगा आपके। आपका स्टेटस कोई भी हो, क्योंकि इसमें हाथ में पैसा होगा। जैसे 7 अप्रैल को आपके हाथ में पैसा आया था, आना चाहिए था, ऐसा ही अप्रैल 26 और 27 अप्रैल को आपका हाथ पैसे से भरा होगा। ये टाइम है आपके परिवार के साथ एंजॉय करने का, फूड, फैमिली एंड फाइनेंस को एंजॉय करने का टाइम है। तो इन शॉर्ट दिस इज अ गुड डे। आप अचानक देखिए ऐसे दिनों में आपका बोला हुआ सम्मान से देखा जाएगा। आप किसी को, जनरली आप वर्गो है तो आप जनरली देखिए, मैं मेल्स को देखता हूँ, वर्गो मेल्स को मूछ नहीं रखते और ऑलवेज सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। बहुत 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 नरम दिल होते हैं इंसान। कन्या लग्न है तो ज़्यादातर बहुत जल्दी दया आ जाती है। और ये दिन पैसे से भरा रहेगा आपका बटुआ 26 और 27 को। 28 के दिन आप कोई ना कोई डेयरिंग करने की कोशिश करेंगे। जनरली मैं देखता हूँ कि वर्गो लग्न, कन्या लग्न ज़्यादा हिम्मत नहीं करता। जो हिम्मत दूसरे लग्नों के पास है, यानी कि 11 लग्न के पास है, वो आपके पास नहीं होती। आप बहुत कैलकुलेटिव होते हैं और कभी बगावत नहीं करते। इसकी वजह से ही मैरिज लाइफ आपकी बहुत ट्यूनिंग में रहेगी। आपकी मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग का वजह ही वो है। मैरिज लाइफ का स्पाउस आपका बहुत सुंदर भी दिखता है और हमेशा आपको पीठ के पीछे कंजूस बोलता है। आपकी सास से पूछ सकते हैं आप चाहे तो। 29 और 30 अप्रैल आप आपके घर में बड़े शांति से जिएंगे। यू विल बी फील हैप्पीनेस एट होम। घर में मन के अंदर एक शांति का आप अनुभव कर पाएंगे। 29 और 30 अप्रैल दिस इज ऑल्सो ए गुड डे।
सिर्फ इन दिनों को पर्टिकुलरली देखिए, अगर जॉब पर्सन है, अगर आप वर्किंग पर्सन है, तो जनरली आपके साथ जो काम करते हैं वो मैंने बोला ऐसा जेलस करते हैं। इन दिनों को जरा केयरफुली हैंडल करिएगा, कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता। मैं गज केसरी योग के बारे में थोड़ा बताने का कोशिश करता हूँ। देखिए आपके 6, 8 या 12 को देखें, ये देखिए कुंभ, मेष और सिंह। अभी कुंभ, मेष और सिंह में देखिए पर्टिकुलरली ये दिन भी गज केसरी योग का कुंभ में आ जाता है। ये इसमें कुंभ है, ये भी कुंभ है, ये कुंभ है, यानी कि आपको गज केसरी योग का ज़्यादा फल अभी इसमें नहीं मिलेगा। पर्टिकुलरली देखिए 1 अप्रैल, 7 अप्रैल, 15 अप्रैल, 22 अप्रैल और 28 अप्रैल को गज केसरी योग बनेगा। ये वो वक्त है जनरली मैं आप जैसे लोगों को मार्केटिंग में सक्सेस होते देखता हूँ। बहुत लॉजिकल बात करते हैं, बहुत सस्ता चीज़ खरीदने की एबिलिटी है आपके, और कहीं से खरीद के कहीं बेचना, ये आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है। दूसरे के माइंड को रीड कर लेते हैं, ये आपकी पहचान, दूसरे के विचारों को रीड कर लेते हैं। और उम्र हमेशा छोटा दिखाई देता है। आप मेल हो या फीमेल हो, वर्गों के चेहरे से वर्गों की उम्र जज करना बड़ा मुश्किल होता है, और बहुत शर्माते हैं। चेहरे से देखो, अनजान लोगों से बोलना वर्गों कभी पसंद नहीं करता। आप वर्गों, ये आपका आदत है पर्टिकुलरली, और इन दिनों को टालिएगा। पर्टिकुलरली ये गज केसरी योग का, एक भी गज केसरी योग का आपको ज़्यादा फल नहीं मिलने वाला। जनरली अगर देखिए, मैं आपको ये 7 अप्रैल दोपहर को 3:30 बजे, 1 अप्रैल 0 आवर से 20 मिनट से, 15 अप्रैल शाम सुबह 3:30 बजे का, 22 अप्रैल 1:30 बजे का है दोपहर को, और 28 अप्रैल शाम को 6 बजे का ये गज केसरी योग है। अगर आप मार्केटिंग से जुड़े हैं तो इस दिनों में, आप अगर नौकरी करते हैं तो ये फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर आपका बिजनेस है तो इस दिनों का आप फ़ायदा नहीं ले सकते। अभी डेट वाइज में जरा बताता हूँ 1-2 चीज़ और मैं आपको। देखिए शुक्र आपके अष्टम स्थान में आया है, और इस बार क्षेत्रीय नवरात्रि होगी। पर्टिकुलरली जैसे ही सूर्य मेष राशि में जाएगा, सूर्य मेष राशि में जाएगा, हम हिंदू हैं, और हम कभी कभी ये सोचते भी नहीं, हम 31 दिसंबर को न्यू ईयर करके खेल लेते हैं। पर्टिकुलरली सूर्य जब उच्च का होता है मेष राशि में, हमारा न्यू ईयर शुरू होता है 13 अप्रैल से। क्षेत्रीय नवरात्रि गुड़ी पाड़वो, हमारा न्यू ईयर शुरुआत होगा 13 अप्रैल से, पाड़वो का दिन से। सूर्य मेष राशि का, पहली राशि में सूर्य का एंट्री। और देखिए हमारा ये न्यू ईयर की बात, क्षेत्रीय नवरात्रि का प्रारंभ है 13 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल तक। 21 अप्रैल को नवरात्रि समाप्त होगी। गुरु आपके 8वें स्थान, शुक्र आपके अष्टम में। जो लोग माता जी की पूजा करते हैं, जैसे चंद्र आपके 9वें स्थान में हो जन्म का, या चंद्र 9वें स्थान में तो बेस्ट है, उच्च का चंद्र, अगर जन्म का चंद्र, वृषभ राशि है और कन्या लग्न है, तो माता जी की पूजा आपके लिए बहुत फलदायी साबित होगी। तो पर्टिकुलरली माता जी की पूजा करते हैं उन लोगों के लिए नवरात्रि का ये समय है 13 अप्रैल से बाद 21 अप्रैल में कन्या भोजन करवाइएगा। अष्टम में शुक्र है, छोटी आपका आयुष्य स्थान में शुक्र है, यानी कि देखिए ये पर्टिकुलरली गुप्त अंग से संबंधित जो हमारा सेक्स, क्या बोल सकते हैं इसको, के प्रोडक्टिव अंग है, हमारा सेक्सुअल ऑर्गन है, उससे ये शुक्र को संबंध है। शुक्र अष्टम स्थान में आया है, यानी कि आपके यूरिन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, यूरिनल इन्फेक्शन हो सकता है आपको। शुक्र अष्टम में से जा रहा है। व्हीकल आप केयरफुली ड्राइव करें, और कन्या भोजन करवाइएगा 13 अप्रैल से 21 अप्रैल में यथाशक्ति। छोटी छोटी लड़कियों को घर पे बुला के खाना खिलाएं, कन्या भोजन कराइएगा। देखिए मंगल राहु का युति आपके भाग्य में हुआ है, दोनों क्रूर ग्रह आपके भाग्य में, अच्छी बात है। बट जन्म का अगर मंगल आपके चतुर्थ में है, 12वें स्थान में है, सप्तम स्थान में है, अष्टम स्थान में, तो मंगल की नेगेटिविटी से अगर आप परेशान हैं, जन्म का मंगल राहु का युति हो, तो 3 अप्रैल को संकष्टी है, और 16 अप्रैल को विनायक चतुर्थी है, ये गणेश जी की पूजा है। गणेश पूजन करने से इन दिन में कीप ए फास्ट ऑन दिस डे, पर्टिकुलरली 16 अप्रैल और 3 अप्रैल। देखिए ये वध पक्ष की चतुर्थी है, संकष्टी। इस दिनों में उपवास करके पर्टिकुलरली गणेश जी का दर्शन करने से आपका मंगल की नेगेटिविटी कम हो जाती है। जैसे 4th में मंगल हो, घर में बहुत झगड़े पाए जाते हैं। आप किसी के भी 4th हाउस में मंगल देखो, बहुत झगड़ा करते हैं वो लोग घर में। पर्टिकुलरली मंगल के साथ केतु हो, राहु हो, कुंडली में कहीं भी हो, पर्टिकुलरली 4th हाउस में हो, तो घर में शांति का सत्यानाश हो जाता है। तो संकष्टी का व्रत करने से, गणेश जी का व्रत करने से 100% लाभ होता है। अभी ये देखिए प्रदोष का व्रत है 9 अप्रैल को, पर्टिकुलरली 13वीं तिथि है, और 24 अप्रैल प्रदोष का व्रत है भगवान शिव का। 9 अप्रैल और
24 अप्रैल को प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। अगर आपका जन्म का चंद्र 6, 8, 12 में है, राहु केतु के साथ है, तो प्रदोष का व्रत करने से भगवान शिव की कृपा होती है और चंद्र का नेगेटिविटी पर लाभ होता है। ये और एक चीज हुआ आपके लिए। और पर्टिकुलरली देखिए अमावस का दिन, देखिए 12 अप्रैल को सोमवती अमावस है। सोमवती अमावस इसके लिए बोला जाता है क्योंकि सोमवार को आने वाली अमावस है और इस दिन सेकंड स्नान होगा कुंभ मेला में। शाही स्नान जो बोलते हैं हम लोग, जो हिंदू धर्म का अपना जो पर्टिकुलरली हरिद्वार का है, तो ये शाही स्नान का पर्टिकुलरली 12 अप्रैल को शाही स्नान होगा। 12 अप्रैल को पर्टिकुलरली अमावस है। अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाने से राहु का नेगेटिविटी कम होता है। अभी देखिए राहु आपके 9th हाउस में है, वो अच्छा है, लेकिन जन्म का राहु का कोई प्रॉब्लम है आपका 6, 8, 12। पर्टिकुलरली 6 में तो राहु अच्छा फल देता है, 4, 8, 12, 5 इस तरह से राहु हो, 7th हाउस में राहु हो, तो विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाने से 100% लाभ होता है। वो करिएगा पर्टिकुलरली 12 अप्रैल को। तो ये महीना इन शॉर्ट कोई बहुत बड़ा तारीफ का टाइम नहीं है। अगर आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं, जब करना चाहते हैं, वेट एंड वॉच। गुरु की कर्मस्थान पे एस्पेक्ट है, आपका योगक्षेम चलता रहेगा, लेकिन गुरु 6वें स्थान में है। संतान से विवाद टालिएगा आने वाले टाइम में। पर्टिकुलरली 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक गुरु 6वें स्थान में चला गया। आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ भी विवाद टालिएगा। पैसे की कोई शॉर्टेज आप अनुभव करेंगे 13 सितंबर, तो ये ध्यान रखिएगा। ये दिन ईस्टर आपका, ये जो मैंने बोला पर्टिकुलरली ये 2, 4, 6 और एक 7 दिन मैंने बोला, ये 7 दिन को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, अगर आप जॉब पर्सन है, वर्किंग है आप, तो कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपका महीने में बाकी का दिन पॉजिटिव होता है। इसको मैंने जिस तरह से बोला है, ट्राई टू टेक द एडवांटेज। पर्टिकुलरली देखिए 3 अप्रैल से 26 अप्रैल तक बुध भी अस्त हो जाएगा। बुध अस्त हो जाएगा यानी कि दिखेगा नहीं उसका, मतलब देखिए आपका जो रूलर है कुंडली का बुध है, लग्नेश सप्तम में। मैं एक बहुत बड़ा बिग चांस आपको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आप अगर मैं देखिए सामने से चल के अभी जॉब में चेंज करने की कोशिश नहीं करिए, क्योंकि गुरु धीरे से सरक गया आपके 6वें स्थान। 6वें स्थान में गुरु सरक गया यानी कि बड़ों से शत्रुता होती है। जॉब जब बदली करते हैं तभी देखिए गुरु अच्छा होना चाहिए, यानी कि 6, 8, 12 में तो नहीं होना चाहिए। कर्मस्थान में हो, 7th हाउस में हो, 4th में हो, 2nd में हो, तभी आप अगर जॉब चेंज करते हैं तो अच्छी बात है। सो अगर जॉब का कोई ऑफर भी आता है तो जॉब चेंज नहीं करिएगा, ये सजेशन है मेरा 6 अप्रैल से 13 सितंबर। तो ये अबाउट आपका ये महीने का लेखा जोखा है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आखिर में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।